还有屁啊！ और यहाँ माथुर में एक्सप्रेस हाईवे देने की वादा किया था, वो भी नहीं दे पाया। 7 to 8 किलोमीटर का ब्रिज होगा। एक सीएम कॉन्स्टिट्यूशन में एक भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर नहीं है यहाँ पर, डॉक्टर नहीं है। कोई भी आदमी बाहर जाना नहीं पड़ता है, सबका इंजरी होता है। वो जितना काम 5 साल में किया था वो 15 साल में कांग्रेस सरकार नहीं किया पाया। माजुली एशिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप, जिसका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज है। ब्रह्मपुत्र के मुहाने पर बसा माजुली जाना जाता है प्राकृतिक सुंदरता के लिए। असम बोले के सफर में गुवाहाटी से 400 किलोमीटर दूर माजुली। असम के चुनावी सफर पर हम अब अगला हमारा पड़ाव है माजुली। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल का इलाका, लेकिन अगर आपको माजुली तक का सफर तय करना है तो आपको नदी है, सड़क मार्ग नहीं है। हालांकि एक पुल की आधारशिला प्रधानमंत्री मोदी ने जरूर रखी है। पुल बन जाने के बाद हो सकता है जाने में सहूलियत जरूर हो जाए, लेकिन अभी माजुली जाने के लिए आपको नदी पार करनी है। करीब 1 घंटे का सफर है और आपको इस नाव के जरिए, गाड़ी और हम इस नाव पर सवार होंगे और इस नाव के जरिए फिर हम माजुली तक का सफर आगे तय करेंगे। असम का सबसे रोचक चुनाव माजुली में होने जा रहा है, क्योंकि यहां से असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल चुनाव लड़ रहे हैं। असम के चुनावी सफर पर माजुली के रास्ते पर है माजुली मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल का इलाका, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी, वहां के लोगों का चुनावी मूड क्या है, चुनावी नब्ज उनकी क्या है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन माजुली तक का सफर अगर आपको तय करना है और अगर आप काजीरंगा के रास्ते से होकर आते हैं तो जोरहाट के बाद आपको फेरी सर्विस लेना पड़ेगा। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअली इस फेरी सर्विस का उद्घाटन किया था। गुजरात के सूरत में अगर आप जाएंगे, मुंबई में जाएंगे तो वहां पर भी इस तरीके की फेरी सर्विस आपको मिलेगी। लेकिन फिलहाल हम माजुली के रास्ते पर हैं और देश नहीं बल्कि दुनिया का ये सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है माजुली, और वहां पर लोगों का चुनावी मूड क्या है ये हम जानने की कोशिश करेंगे। जोरहाट से ये फेरी सर्विस मिलती है और उस फेरी सर्विस के जरिए फिलहाल हम आगे बढ़ चले हैं माजुली के रास्ते पर। सर्बानंद सोनोवाल को लेकर लोगों का चुनावी मूड क्या है। हालांकि जब आप बीजेपी नेताओं से सवाल करिए कि अगर बीजेपी चुनाव जीतती है तो किसे मुख्यमंत्री बनाएगी, क्या सर्बानंद सोनोवाल होंगे, इसका कोई ठीक ठाक जवाब नहीं मिलता। इस बार के चुनाव की सबसे खास बात यह है कि इस बार बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी के नाम को आगे रखकर चुनावी मैदान में जा रही है और ये कहा जा रहा है कि फिलहाल तो चेहरा सर्बानंद सोनोवाल है, लेकिन चुनाव अगर जीतते हैं तो केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा कि आखिरकार सरकार का चेहरा कौन होगा, यानी मुख्यमंत्री के पद पर काबिज कौन होगा। चुनावी माहौल चरम पर है, लिहाजा हमारी टीम भी जोरहाट से फेरी सर्विस से होते हुए निकल पड़ी लोगों का मिजाज जानने। फेरी सर्विस के जरिए माजुली के रास्ते पर हैं। ब्रह्मपुत्र नदी पर ये बड़ी सी बोट चल रही है। कोचिन शिपयार्ड से इसका निर्माण हुआ, उसके बाद यहाँ पर इसे लेकर आया गया और प्रधानमंत्री मोदी ने इसका उद्घाटन किया था। माजुली पर नजर इसलिए ज्यादा क्योंकि मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल का इलाका है। अब वहाँ के लोग क्या सोच रहे हैं, लेकिन इस बीच इस फेरी सर्विस पर जो लोग माजुली के मौजूद हैं उनसे भी जरा हम चुनावी मौसम पर बातचीत करते हैं। लेकिन उससे पहले आप देखिए गाड़ियाँ लदी हुई हैं, पीछे बैठने की जगह है और बातचीत की हम शुरुआत करते हैं। चुनाव का मौसम है, चूंकि हम लोग चुनावी सफर पर हैं, तो माजुली का मूड क्या है चुनाव का? माजुली का मूड अच्छा है। अच्छा, सोनोवाल ने ठीक काम किया है माजुली में? ठीक काम करा है, विकास हुआ है? विकास हुआ है। आप बताइए माजुली का मुद्दा क्या है, किन मुद्दों पर लोग वोट करेंगे? मुद्दे पे वोट करके मतलब पहले ये एक बात है कि ब्रिज होने वाला है अभी माजुली और जोरहाट का, जो कनेक्टिंग ब्रिज होने वाला है फर्स्ट। सेकेंडली लास्ट 60 ईयर्स में जो कुछ नहीं हुआ लास्ट 5 ईयर्स में हो रहा है। ये सभी माजुली लोग सभी बोलेगा आपको, या कोई पार्टी का इशू नहीं है, एसजेपी है, बीजेपी है, कांग्रेस का कोई मुद्दा नहीं है यहाँ पे। मतलब मुख्यमंत्री ने अपने इलाके में काम ठीक किया, बहुत किया है। ओ माजुली के लोग सर्बानंद सोनोवाल जी को 100% वोट देकर असम का मुख्यमंत्री बनाएगा, 100% श्योर है। जो बीजेपी सरकार का है इसमें 5 साल में हम लोग का बहुत मिला है। बदली सरकार में अभी बीजेपी सरकार ने बहुत काम किया है, लेकिन और कुछ प्रॉब्लम है। ये 5 साल में बहुत ज़्यादा काम किया है। तो चुनाव का मुद्दा क्या है, मतलब सरकार से अभी जो सरकार चली इससे आप लोग खुश हैं कि कोई नाराजगी है, कोई शिकायत? सरकार में हम खुश है, खुश है। इसके साथ ही माजुली की सड़कों पर लोगों की प्रतिक्रिया क्या है अपने विधायक सर्बानंद सोनोवाल को लेकर, विधायक क्या मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल को लेकर? लोग फिलहाल इस फेरी सर्विस पर खुश दिखाई दे रहे हैं सर्बानंद सोनोवाल के काम से अपने इलाके यानी माजुली के इलाके में। लेकिन माजुली शहर की प्रतिक्रिया क्या है वो माजुली शहर चलकर हम पता करेंगे। घंटों फेरी में सफर करने के बाद अब हमारी मंजिल थी माजुली। यहाँ का मिजाज आप खुद देखिए।
अब ब्रह्मपुत्र नदी का सफर खत्म हो चुका है, माजुली हम पहुंच चुके हैं, बोट हमारी वो रही। इस बोट से हमारी गाड़ी उतर चुकी है, हम उतर चुके हैं और अब माजुली पहुंचेंगे। माजुली पहुंच चुके हैं। माजुली का ये कमाल बारी ये घाट है जहां पर फेरी सर्विस चलती है जोरहाट के निमाती के लिए। वापस जाने का भी रास्ता यही होगा, लेकिन फिलहाल माजुली यानी सर्बानंद सोनोवाल के इलाके में लोगों का चुनावी मूड क्या है, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। बीजेपी और सर्बानंद सोनोवाल के लिए लोगों का क्या संदेश है। फेरी सर्विस में जितने लोग माजुली के थे वो तो सीएम सर्बानंद सोनोवाल के काम से खुश दिखाई दिए, बीजेपी के काम से खुश दिखाई दिए। वो लोग इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि हालांकि कुछ शिकायतें जरूर हैं, ब्रिज पहले बन जाना चाहिए था, 5 साल बाद उसका शिलान्यास क्यों, लेकिन इस शिकायत के बावजूद भी लोग कह रहे हैं कि बीजेपी को यहां पर एक बार फिर से सत्ता करने का, सत्ता पर काबिज होने का मौका हम देंगे। फिलहाल सीधे रुख करते हैं माजुली शहर का। माजुली अपने आप में बेहद खास है। सत्रों की प्राचीन परंपरा है जिसकी शुरुआत शंकरदेव ने की। असम के चुनावी सफर पर हम माजुली के अंदर मौजूद हैं। माजुली जब आएंगे तो माजुली जाना जाता है अपने सत्रों के लिए। कई सारे सत्र हैं, अमूमन 20 से ज़्यादा सत्र हैं जहां पर प्रभु नाम का कीर्तन चलता रहता है, नाम कीर्तन चलता है। कुछ सत्र ऐसे भी हैं जो मास्क मेकिंग के लिए जाने जाते हैं। ऐसे एक सत्र में है श्री श्री समागुरी सत्र ये है। और दरअसल श्रीमंत शंकर देव ने जब एक शरण धर्म की स्थापना की थी तो उन्होंने ऐसे सत्रों की परंपरा को शुरू किया था जहां पर मूर्ति पूजा की कोई जगह नहीं होती, कोई तस्वीर नहीं होती, सिर्फ प्रभु नाम का सुमिरन होता है, कीर्तन होता है। होली फेस्टिवल आ रहा है ना, इसी पे हम ये लोग परफॉर्मेंस करेगा। हम लोग का इसी पे होली फेस्टिवल बहुत ज़्यादा चलेगा, मतलब फाकुआ उत्सव है ना, उसी पे ये लोग परफॉर्म करेगा, इसीलिए रिहर्सल। चाहूँगा मैं आपसे बातचीत को जारी रखता हूँ। मैं चाहूँगा थोड़ा सा इस नाम कीर्तन को आप सुनिए। श्रीमंत शंकर देव का जिक्र आप देखिए अलग अलग चुनावी रैलियों में बहुत ज़्यादा होता है। चुनाव का मौसम है, चुनावी सफर पर है। माजुली मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल का ये इलाका है और दरअसल बीजेपी के जो नेता आ रहे हैं अलग अलग चुनावी मंच से, चाहे अमित शाह हो, प्रधानमंत्री मोदी हो या फिर योगी आदित्यनाथ कुछ दिन पहले आकर चले गए, बीजेपी के तमाम फायर ब्रांड नेता यहाँ पर आ रहे हैं, वो श्रीमंत शंकर देव का जिक्र करते हैं। वजह यह है कि उनकी मान्यता, वजह यह है कि दरअसल उनको मानने वाले बहुत ज़्यादा हैं, इसीलिए सत्र है। इस सत्र की परंपरा को भी आपको देखना चाहिए। चुनावी सफर पर जब हम माजुली पहुंचे तो हमने ये तय किया कि इस परंपरा को हम आपके सामने रखें। माजुली के चुनावी सफर पर हम हैं। माजुली मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल का इलाका। और दरअसल जब आप माजुली आएंगे तो माजुली जाना जाता है अपने सत्रों के लिए। 60 से ज़्यादा सत्र हैं। गरमूर एक सत्र में मौजूद हैं और गरमूर सत्र दरअसल अपनी शांति के लिए जाना जाता है। और जैसे ही आप परिसर में प्रवेश करेंगे एक अलग आत्मिक संतोष आपको मिलेगा, एक अलग सुख शांति का आपको एहसास होगा, एक अलग दिव्य शांति है। पीछे आप तस्वीर देखिए, गरमूर का जो ये नाम सिंह कीर्तन भवन है, नामघर है, ये उसकी तस्वीर है। अहोम राजा जोधत सिंह ने इस सत्र की स्थापना की थी। गुरु शंकर देव के बाद जो है उनके शिष्य माधव देव ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया और अहोम राजा ने इस गरमूर सत्र की स्थापना करवाई थी। ये तस्वीर आप देखिए, सामने नाम सिंह कीर्तन होता है और पीछे ठीक आगे गुरु आसन है, ठीक आगे गुरु आसन और वहाँ पर भागवत कथा को रखा जाता है और यहाँ पर बैठकर नाम सिंह कीर्तन होता है। तो माजुली में अलग अलग सत्र हैं, कुछ मास्क बनाने के लिए जाने जाते हैं। जब आप माजुली आएंगे तो आपको खास तरह के मुखौटे मिल जाएंगे जिनका इस्तेमाल नाट्य मंचन में किया जाता है। ये मुखौटे आपको रामायण महाभारत के किरदारों की याद दिला देंगे। दरअसल समागुरी सत्र अपने मास्क मेकिंग के लिए भी जाना जाता है। एक ऐसा मुखौटा, मास्क मतलब मुखौटा, ये मुखौटा आपने देखा शेषनाग का मुखौटा यहाँ पर तैयार किया गया है। ऐसी और सारी तस्वीरें हैं, वो तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ अंदर चलकर। कुछ मास्क बनने की प्रक्रिया में है, कुछ मास्क बनकर तैयार हो चुके हैं। मास्क मतलब मुखौटा और उन मुखौटों के जरिए दरअसल जो प्ले किया जाता है वो प्ले को दर्शाया जाता है अलग अलग पात्रों के जरिए। अब ये तस्वीर आप देखिए, अलग अलग मास्क आपको दिखाई देंगे, अलग अलग जो वैदिक कहानियां हैं, जो पौराणिक कहानियां हैं, उन कहानियों के हिसाब से। जरा मास्क की परंपरा शुरू कैसे हुई इसके बारे में बताइए। महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव गुरुजी ने शुरू किया ये कल्चर मास्क ड्रामा के लिए। ड्रामा एक्चुअली असमीज कॉलेज भावना पे ये शुरू किए हुए और ऐसे ट्रेडिशनली अलग इस सत्र फैमिली सत्र ऐसे आ रहा। फैमिली सत्र मतलब बाप का काम बेटा सीखने का एक तो परंपरा आके तो पहुंच गया हम लोग का गुरु जी। ये नरसिम्हा अवतार जब हिरण्यकश्यप का उन्होंने वध किया था उस समय का ये सीन है। हाँ जी करेक्ट, यही तो नरसिम्हा भगवान विष्णु का शुद्ध अवतार है ना। ये एक्चुअली हम लोग ड्रामा में ये लुक पहन के भी इस्तेमाल किया। देखिए ड्रामा में यही ट्रेडिशन
ट्रेडिशन चला रहा हम लोग का। तो इसको कैसे पहनते हैं? कोई इसके अंदर पूरा पहन लेता है? ये एक्चुअली एक लोग अंदर घुस जाएगा, जाके तो कंधा में लेके तो परफॉर्म करके हम लोग का ट्रेडिशन में तीन भाग रखा मास्क का, जब बड़े मास्क, मिडिल मास्क एंड फेस मास्क। ये होगा तो बड़ा मास्क जो लोग पहन के मास्क पहन लेंगे, पूरा लुक को घुस जाएगा, फिर भी जाके तो परफॉर्म करेगा। और ये मास्क ये मास्क ओनली फेस मास्क, इसको गोरुद्र। अच्छा, गोरुद्र इसको ऐसे पहन लिया जाता है? जी जी जी, ये गोरुद्र इसको ऐसे पहन लिया जाता है। ये देखिए ऐसे आप पहनते हैं और फिर उसके बाद जो अलग अलग किरदार होते हैं वैदिक कहानियों के, उन्हें दर्शाया जाता है। ये मास्क देखिए, ये आपका बाली सुग्रीव लोग जानते हैं ना, ये से लोग पहन के भी परफॉर्म करेगा। ये थोड़ा मैं पहन के दिखा दूंगी सर। बिल्कुल बिल्कुल दिखाइए ना। अच्छा भैया होगी हमो किसकिंधार ओधीपोती बाली राजा। आग भी हिलते हैं ना इसमें, आईज में भी मूवमेंट है। अब देखिए कितनी समृद्ध परंपरा है। जो मास्क तैयार किया जाता है, टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा कि आईज में मूवमेंट है, माउथ में, मुंह में भी मूवमेंट है, और उसके बाद अगर आप कोई संवाद बोलते हैं तो वो संवाद भी आपको सुनाई देगा। जरा कोई संवाद बोल दीजिए। देखिए जटायु, दरअसल रावण जब माता सीता का अपहरण करके ले जा रहा था उस समय जटायु ने कोशिश की थी कि माँ सीता को बचाया जाए। रावण से युद्ध भी किया था जटायु ने, हालांकि तब जटायु घायल हो गए थे। और वो अगर पात्र दर्शाना है और रामायण का मंचन हो रहा है तो जटायु ये छिटा। अच्छा देखिए इस तरह। माजुली एशिया में नदी के बीच सबसे बड़ा द्वीप है। ब्रह्मपुत्र नदी के बीच स्थित माजुली 1250 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ की आबादी 1,67,000 के करीब है। जोरहाट से जलमार्ग से जुड़ा हुआ है। असम के हमारे चुनावी सफर में माजुली का मिजाज क्या कहता है, इसकी भी पड़ताल कर लेते हैं। यहाँ की सियासत से आपको रूबरू करवाते हैं। माजुली विधानसभा सीट असम की सबसे महत्वपूर्ण विधानसभा सीट है। माजुली सीट पर चुनाव पहले चरण में होना है। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल को बीजेपी ने इस बार भी माजुली सीट से उतारा है। कांग्रेस ने भी सर्बानंद सोनोवाल के सामने राजीव लोचन पेगू पर विश्वास जताया है। माजुली के चुनावी सफर पर है। सत्र की परंपरा को आपने देखा, लेकिन माजुली जो कि मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल का इलाका, वहां के चुनावी मुद्दे क्या हैं, क्या लोगों की शिकायतें हैं, कुछ है तो सबसे पहले माजुली के आप हैं, किन मुद्दों पर चुनाव हो रहा है इस बार माजुली? माजुली तो इस बार झूठ और सच का सारी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। बीजेपी झूठ है? हाँ झूठा है। आप लोग सच्चे है? हाँ हम तो सच है। हम तो आज तक एक भी झूठा वादा नहीं किया। 3 काम के लिए माजुली आदमी वो सर्बानंद को वोट दिया, लेकिन एक भी नहीं हुआ। 7 to 8 किलोमीटर का ब्रिज होगा। अभी देखो 15 साल में उन लोग क्या किया, कुछ नहीं किया। अब 5 साल में सीएम को मिला तो अभी धीरे धीरे कर रहा है और हो रहा है काम। डॉक्टर नहीं है यहाँ पर, डॉक्टर नहीं है। कोई भी आदमी बाहर जाना नहीं पड़ता है, सब काम इधर ही होता है। हम लोग बहुत खुश है इधर, सीएम सर से बहुत खुश है हम लोग। सूचना के लिए समय नहीं हुआ। ये एक बीज लगे था माजुली से, हाँ ये 70 साल से ये सूचना के लिए समय नहीं मिलता है। वो जितना काम 5 साल में किया था वो 15 साल में कांग्रेस सरकार नहीं किया पाया। फिलहाल मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल का इलाका है। लोग कमोबेश एक आम तौर पर जो हम एवरेज निकालें, लोग उनके काम से खुश दिखाई दे रहे हैं। और वैसे सीएम की कॉन्स्टिट्यूएंसी में आमतौर पर एंटी इनकम्बेंसी जैसी कोई बातचीत नहीं होती है। चाहे आप देश के किसी भी हिस्से में किसी भी चुनाव में चले जाएं, आमतौर पर ऐसा होता नहीं है। वो ट्रेंड यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। खैर, असल नतीजों के लिए 2 मई का इंतजार, उससे पहले वोटिंग करके जनता अपना फैसला सुनाएगी। लेकिन 2 मई को असल नतीजे आएंगे, तब पता चलेगा माजुली का संदेश राज्य की सत्ता के लिए क्या है, राज्य की जनता के लिए क्या है, कौन सत्ता पर काबिज होगा। ये 2 मई को तस्वीर साफ होगी। कैमरामैन अभिजीत के साथ राकेश पांडे, न्यूज़ नेशन, माजुली, असम।